हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग लेक्चर नोट्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है क्लास 3। आज हम देखेंगे साइकोलॉजी का सेकेंड क्लास। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी को डिफाइन करें। तो विभिन्न तरह के जो मनोवैज्ञानिक हैं हमारे साइकोलॉजी को जो अलग अलग रूप से डिफाइन किया है। तो आइए देखते हैं कि अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक है अलग अलग तरीके से कैसे साइकोलॉजी को डिफाइन किया है। तो हमारा फर्स्ट मनोवैज्ञानिक है वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ ने जो डिफाइन किया है वो है मनोविज्ञान वातावरण के अनुसार व्यक्ति के कार्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मतलब साइकोलॉजी जो है वातावरण के अनुसार जो है व्यक्ति के कार्य का अध्ययन करता है, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। ये था हमारा वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ के अनुसार ये इसका डिफिनेशन है कि मनोविज्ञान जो है व्यक्ति के कार्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। सेकेंड है हमारा मर्फी के अनुसार। मर्फी के अनुसार जो है मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो प्राणी और वातावरण के मध्य परस्पर होने वाली प्रतिक्रिया का अध्ययन करता है। मतलब साइकोलॉजी वह विज्ञान है जो प्राणी और वातावरण के मध्य जो भी प्रतिक्रिया होती है उसका अध्ययन करता है। थर्ड है हमारा स्किनर के अनुसार। स्किनर के अनुसार जो है मनोविज्ञान जीवन के विभिन्न परिस्थितियों के प्रति प्राणी के प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। जीवन के विभिन्न परिस्थितियों के प्रति मतलब साइकोलॉजी जो है वो जीवन के विभिन्न परिस्थितियों में प्राणी की प्रतिक्रिया का अध्ययन करता है। मतलब जीवन में अलग अलग परिस्थितियों में मानव क्या व्यवहार करता है, क्या प्रतिक्रिया करता है, उसका अध्ययन करता है। प्रतिक्रिया में हमारा क्या क्या आ जाता है? प्रतिक्रिया, समायोजन, कार्य तथा अनुभव। प्रतिक्रिया में हमारा ये सब चीज़ आ जाता है, जैसे समायोजन, एडजस्टमेंट, कार्य तथा अनुभव, ये सभी हमारे प्रतिक्रिया में आ जाता है। तो साइकोलॉजी जो है इसी प्रतिक्रिया का अध्ययन करता है। हमारा थर्ड है वाटसन के अनुसार। वाटसन ने जो है ये डिफाइन किया है साइकोलॉजी जो है व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। तो ये एमसीक्यू में ऐसा पूछा जाता है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह किसने दिया था? तो वाटसन ने दिया था। ऐसा एमसीक्यू में पूछा जाता है। हमारा अगला डेफिनेशन है मन के अनुसार। मन के अनुसार क्या है? मनोविज्ञान अनुभवों के आधार पर किए गए अनुभव तथा व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? अनुभवों के आधार पर किए गए जो भी अनुभव होता है उसका सकारात्मक विज्ञान है। थर्ड है हमारा मैकडूगल के अनुसार। मैकडूगल के अनुसार जो है मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। मैकडूगल ने क्या डिफाइन किया? मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। तो ऐसा पूछा जाता है कि सबसे पहले मनोविज्ञान जो है व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है, यह सबसे पहले किसने कहा था? तो मन ने कहा था। मन एक वैज्ञानिक है, उसने सबसे पहले कहा था मन जो है व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। मैकडूगल ने भी कहा मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। तो सबसे पहले सकारात्मक विज्ञान किसने कहा? मन ने कहा। हमारा अगला मनोवैज्ञानिक है जेम्स ड्रेवर के अनुसार। इसने कहा मनोविज्ञान वह सकारात्मक विज्ञान है जो मानव तथा पशु के उस व्यवहार का अध्ययन करता है जो उसके आंतरिक मनोभावों तथा उसके विचारों को अभिव्यक्त करता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार मतलब जेम्स ड्रेवर ने कहा मनोविज्ञान वह सकारात्मक विज्ञान है जो मानव तथा पशु के उस व्यवहार का अध्ययन करता है। मतलब उसके आंतरिक व्यवहार का अध्ययन करता है, उसके आंतरिक मनोभाव का अध्ययन करता है। व्यक्ति या पशु क्या विचार करता है, क्या सोचता है, उसको अभिव्यक्त करता है। अब हम देखेंगे साइकोलॉजी के मुख्य भागों का वर्णन करें। मतलब साइकोलॉजी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है उसे हम देखेंगे। हमारा फर्स्ट पार्ट है थियोरेटिकल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को जो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है हमारा थियोरेटिकल साइकोलॉजी, दूसरा है हमारा अप्लाइड साइकोलॉजी। थियोरेटिकल साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी को जो है बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे थियोरेटिकल साइकोलॉजी के पार्ट। इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो आज देखेंगे हमारा फर्स्ट पार्ट है ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी जो है हमारा फर्स्ट पार्ट है। देखते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी के अंतर्गत केवल मानव व्यवहार
का अध्ययन किया जाता है, ना कि पशु व्यवहार का। ह्यूमन मतलब मानव साइकोलॉजी के अंदर जो है केवल मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, पशु व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जाता है। इसमें जो है यह पता लगाया जाता है कि विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार क्यों करता है, मतलब अलग अलग कंडीशन में व्यक्ति का व्यवहार अलग अलग क्यों होता है, क्या कारण है, उसका अध्ययन किया जाता है ह्यूमन साइकोलॉजी में या मानव साइकोलॉजी में। हमारा सेकेंड पार्ट है जनरल साइकोलॉजी, मतलब सामान्य साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी में क्या है, या मानव के सामान्य व्यवहार का अध्ययन करता है, या मानव व्यवहार का जो सामान्य व्यवहार का अध्ययन करता है साधारण परिस्थितियों में, मतलब साधारण परिस्थितियों में जो है मानव का व्यवहार क्या होता है उसका अध्ययन करता है। यह मानव के सार्वभौमिक लक्षणों की व्याख्या करता है। यह जो है मानव के सार्वभौमिक लक्षणों की, मतलब सभी लक्षणों की व्याख्या करता है। मानव में जितने भी लक्षण होते हैं सभी लक्षणों की व्याख्या करता है। इसके अलावा जो है साइकोलॉजी में संवेदना, प्रेरणा, स्मृति, संवेगों, कल्पना, चिंतन, सीखना, कुंठा, व्यक्तित्व, सभी प्रकार के मानसिक गतिविधि एवं प्रक्रिया का अध्ययन करता है। तो जनरल साइकोलॉजी में जो है संवेदना, प्रेरणा, स्मृति, संवेग, कल्पना, चिंतन मतलब थिंकिंग, लर्निंग, फ्रस्ट्रेशन, पर्सनालिटी, सभी प्रकार के मानसिक गतिविधि एवं मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। मतलब नॉर्मल परिस्थिति में नॉर्मल व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। हमारा थर्ड पॉइंट है सोशल साइकोलॉजी में जो है समाज में रहने वाले व्यक्तियों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। सोशल मतलब समाज साइकोलॉजी में समाज के अंतर्गत रहने वाले व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है कि समाज में व्यक्ति का व्यवहार क्या है। समाज में रहने वाले सभी लोगों के पारस्परिक संबंधों के साथ साथ वहाँ के रीति रिवाज, परंपरा का भी अध्ययन किया जाता है। मतलब समाज में रहने वाले सभी मतलब अलग अलग लोगों के धर्म, अलग अलग लोगों का व्यवहार अलग होता है, धर्म अलग होता है तो उसका बिहेवियर भी अलग होता है, उसका हर एक कल्चर, उसका परंपरा, उसका रीति रिवाज सभी अलग होता है। तो उन सभी का अध्ययन जो है सोशल साइकोलॉजी के अंदर किया जाता है। हमारा फोर्थ पॉइंट है एबनॉर्मल साइकोलॉजी में जो है इसके अंतर्गत असाधारण और असामान्य व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी मतलब असामान्य साइकोलॉजी के अंतर्गत जो है असाधारण और असामान्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा मन की जो भी असाधारण अवस्था होती है, जैसे कि दीवा सपना, स्मृति भ्रम मतलब किसी चीज़ का भ्रम होना, जो चीज़ नहीं है उसके होने का एहसास होना, वो भ्रम होता है। सम्मोहन एवं लिखने भूलने की भूल आदि सभी की जो है साइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। मतलब कि सीधा सा अर्थ है एबनॉर्मल, मन की जो एबनॉर्मल अवस्था होती है, असामान्य अवस्था होती है, उसका अध्ययन जो है एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला पॉइंट है एनिमल साइकोलॉजी के अंतर्गत जो है पशु जगत से संबंधित और पशु के व्यवहारों का अध्ययन करती है। एनिमल साइकोलॉजी मतलब पशु मनोविज्ञान के अंतर्गत जो है पशु के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। पशु पक्षी का व्यवहार किस तरह से होता है, किस तरीके का होता है, उसका अध्ययन किया जाता है। इसे जो है तुलनात्मक मनोविज्ञान भी कहा जाता है। तुलनात्मक मनोविज्ञान मतलब कंपेरेटिव साइकोलॉजी भी कहा जाता है, एक दूसरे से कंपेयर करना। एनिमल व्यवहार का जो कंपेयर मानव व्यवहार से किया गया है इसके अंतर्गत, इसलिए इसे जो है तुलनात्मक साइकोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो पशु व्यवहार का मानव व्यवहार से तुलना किया जाता है। हमारा 6 नंबर का पॉइंट है ग्रुप साइकोलॉजी के अंतर्गत जो है मानव का जो है ग्रुप में जो व्यक्ति का क्या व्यवहार होता है ग्रुप में रहने पर, उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे जन समूह में, भीड़ मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो उसका क्या बिहेवियर होता है, क्या थिंकिंग होता है, उसका अध्ययन किया जाता है। इस शाखा के अंतर्गत समूह में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यह साइकोलॉजी जन समूह, भीड़ तथा अन्य सामाजिक समूहों के व्यवहार का अध्ययन करती है।
मतलब समूह में व्यक्ति का क्या व्यवहार होता है उसका अध्ययन किया जाता है ग्रुप साइकोलॉजी में। हमारा 7 नंबर का पॉइंट है इंडिविजुअल साइकोलॉजी, मतलब व्यक्तिगत साइकोलॉजी। व्यक्तिगत साइकोलॉजी के अंतर्गत जो है इस समूह में एक व्यक्ति का विशिष्ट रूप से अध्ययन किया जाता है। एक व्यक्ति में, ग्रुप साइकोलॉजी में तो ग्रुप में व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता था, और व्यक्तिगत साइकोलॉजी में किसी एक व्यक्ति का जो है, एक व्यक्ति में एक विशिष्ट लक्षण है, मतलब उसमें क्या क्या लक्षण है सभी चीज़ों का अध्ययन एक व्यक्ति में किया जाएगा, तो उसे इंडिविजुअल साइकोलॉजी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति के व्यक्तिगत डिफरेंसेस के बारे में अध्ययन किया जाता है। एक व्यक्ति में अध्ययन किया जाता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार भिन्न होता है उसका अध्ययन किया जाता है इंडिविजुअल साइकोलॉजी में, मतलब व्यक्तिगत साइकोलॉजी में। व्यक्तिगत साइकोलॉजी के अंतर्गत जो प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी न किसी रूप में भिन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी न किसी रूप में, मतलब किस रूप में भिन्न होता है, उसका कारण क्या है, उसका परिणाम क्या है, विशेषता क्या है, उसका अध्ययन किया जाता है इंडिविजुअल साइकोलॉजी में कि क्यों भिन्न है, क्या कारण है भिन्न होने का, जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है क्या कारण है, उसे जानने के लिए इसका अध्ययन किया जाता है इंडिविजुअल साइकोलॉजी में। अगला पॉइंट है एडल्ट साइकोलॉजी। एडल्ट साइकोलॉजी के अंतर्गत जो है एडल्ट व्यक्ति के विभिन्न व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। ये तो हल्का है। साइकोलॉजी के इस शाखा के अंतर्गत जो है एडल्ट व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, मतलब एडल्ट व्यक्ति के वयस्क अवस्था में, मतलब एडल्ट में क्या व्यक्ति का व्यवहार है उसका अध्ययन किया जाता है। अगला है हमारा चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत जो है बच्चे की रुचि, प्रवृत्ति, वृद्धि का स्वरूप, उसके सीखने का ढंग आदि बातों का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो बच्चे को जो है किस चीज़ में रुचि है, बच्चे की प्रवृत्ति क्या है, वृद्धि का स्वरूप क्या है, वो कितना बढ़ रहा है, उसके सीखने का ढंग आदि बातों का अध्ययन जो है चाइल्ड साइकोलॉजी में किया जाता है, मतलब नॉर्मल बातों का अध्ययन किया जाता है। उसका सीखना, उसका वृद्धि का स्वरूप क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, इन सब चीज़ों का जो अध्ययन चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर किया जाता है। अगला पॉइंट है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी जो है कार्य की मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत जो है मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले अंगों का जो है फिजियोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, मतलब जो ऑर्गन जो है बॉडी में मानव व्यवहार को प्रभावित करता है उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे हमारा ब्रेन जो है हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, तो वो मानव व्यवहार को प्रभावित करता है, क्योंकि वो हमारे व्यवहार को जो है कंट्रोल में रखता है, हमारे बॉडी को कंट्रोल में रखता है। स्पाइनल कोड हमारे बॉडी को जो है मूवमेंट देने में सहायक होता है। मसल्स भी क्या होता है, हमारे बॉडी को जो है मूवमेंट कराने में, इधर उधर चलने में, बैठने में इत्यादि काम में हेल्प करता है। नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारे बॉडी में विभिन्न प्रकार के संवेदना को ग्रहण करता है, उस पर क्रिया करता है। संवेदी अंग इसी के फिजियोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, मतलब कि जो मानव के व्यवहार को प्रभावित करता है उन सभी अंगों का जो है फिजियोलॉजिकल अध्ययन किया जाता है उसका। जैसे ब्रेन हो गया, स्पाइनल कोड हो गया, मसल्स हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, सेंसरी ऑर्गन हो गया, ये सभी, इन सभी का क्या कार्य है उसका अध्ययन किया जाता है। अगला है हमारा एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अंतर्गत जो है बाह्य व्यवहार के साथ ही मानव विकास के विभिन्न अवस्थाओं में आंतरिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करती है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी व्यक्ति का जो है बाह्य व्यवहार का अध्ययन तो करता ही है, साथ में मानव विकास के विभिन्न अवस्थाओं में उसकी क्या प्रक्रिया होती है उसका भी अध्ययन करता है। डेवलपमेंट साइकोलॉजी। अगला पॉइंट है डेवलपमेंट साइकोलॉजी। डेवलपमेंट साइकोलॉजी के अंतर्गत जो है मानव विकास के विभिन्न अवस्थाओं जैसे शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था और वृद्धावस्था में मानव व्यवहार का अध्ययन करती है। डेवलपमेंट साइकोलॉजी मतलब वृद्धि मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत जो है शिशु अवस्था, बाल्यावस्था,
मैंने पहले फर्स्ट यूनिट में जो मैंने पहले क्लास में पढ़ाया था कि विभिन्न अवस्थाओं में व्यक्ति का व्यवहार अलग अलग होता है साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से, तो उसी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है डेवलपमेंट साइकोलॉजी के अंतर्गत। जैसे शिशुवस्था में क्या बिहेवियर होता है, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वयस्कावस्था में और वृद्धावस्था में मानव के क्या क्या व्यवहार होते हैं, उसका जो अध्ययन जो है डेवलपमेंट साइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसमें मानव व्यवहार के वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का भी अध्ययन किया जाता है। मतलब जो व्यक्ति का जो व्यवहार का अध्ययन किया ही जाता है और साथ साथ में उसके व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों का भी अध्ययन किया जाता है। मैंने पहले बताया था कि साइकोलॉजी को जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है हमारा थियोरेटिकल साइकोलॉजी। थियोरेटिकल साइकोलॉजी का जो है बहुत सारे पार्ट्स थे जो मैंने पढ़ा दिया अभी। अब दूसरा है हमारा अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी के जो है 5 या 6 पार्ट्स होंगे, तो आज हम उसे भी पढ़ा देते हैं। तो हमारा फर्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत जो है साइकोलॉजी की वह शाखा जो शिक्षा संबंधी समस्याओं का विश्लेषण तथा समाधान करे, एजुकेशनल साइकोलॉजी कहलाती है। मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है, जो शिक्षा संबंधी जो समस्याएं होती है उसका विश्लेषण किया जाता है, शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाता है, वो एजुकेशनल साइकोलॉजी कहलाता है। यह जन्म से वृद्ध अवस्था तक व्यक्ति के सीखने का अनुभव का वर्णन करता है। यह जन्म से वृद्ध अवस्था तक व्यक्ति के सीखने का अनुभव का वर्णन करता है। हमारा दूसरा पॉइंट है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में इसमें औद्योगिक वातावरण में मानव व्यवहार के अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांत एवं नियमों एवं तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंतर्गत जो है मानव व्यवहार के अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, नियम एवं तकनीक का उपयोग किया जाता है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंतर्गत। अगला पॉइंट है क्लिनिकल साइकोलॉजी। इस शाखा के अंतर्गत मानसिक रोगों तथा असामान्य व्यवहार के कारण, लक्षण, प्रकार, निदान तथा उपचार की विभिन्न विधियों का अध्ययन किया जाता है क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंतर्गत। क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंतर्गत मानसिक रोगों, असामान्य व्यवहार के कारण, लक्षण, प्रकार, निदान, मतलब असामान्य व्यवहार के क्या कारण है, उसके क्या लक्षण होते हैं, उसका किस प्रकार से निदान किया जाता है, उपचार किया जाता है, इत्यादि सभी विधि का अध्ययन किया जाता है क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंतर्गत। आगे हमारा व्यावसायिक परामर्श साइकोलॉजी। व्यावसायिक परामर्श साइकोलॉजी साइकोलॉजी की यह शाखा युवा व्यक्तियों को उनकी क्षमता तथा प्रतिभा के अनुसार अपना करियर चुनने में सहायता करता है। साइकोलॉजी की यह शाखा मतलब युवा व्यक्तियों को, मतलब हमारे देश में बहुत तरह के युवा है जो पढ़े लिखे हैं, कुछ अनपढ़ हैं, तो सब अलग अलग सब काम में रुचि रखते हैं, तो उसे अपनी रुचि के अनुसार अपने करियर को चुनने में सहायता मिलती है व्यावसायिक परामर्श साइकोलॉजी के अध्ययन से। लीगल साइकोलॉजी। लीगल साइकोलॉजी यह साइकोलॉजी अपराध के निर्धारण, झूठे गवाहों की पहचान करने में, विवाद एवं कानूनी मामलों को अच्छी तरह समझने में सहायक होता है। मतलब लीगल साइकोलॉजी का मतलब कानूनी मनोविज्ञान। कानूनी मनोविज्ञान के अंतर्गत जो है इसका अध्ययन करने से क्या होता है, अपराध के निर्धारण में, निर्धारण मतलब अपराध को पहचानने में, अपराध के निर्धारण में, झूठे गवाहों की पहचान करने में, मतलब व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है उसको पहचान करने में, विवाद एवं कानूनी मामलों को अच्छी तरह समझने में सहायक होता है लीगल साइकोलॉजी के अध्ययन से। हमारा आज का लास्ट पॉइंट है पॉलिटिकल साइकोलॉजी। पॉलिटिकल साइकोलॉजी के अंतर्गत जो है यह शाखा राजनीतिक कला, प्रशासन, जनता की धारणा, कानून, प्रचार प्रसार आदि को समझने में सहायक होते हैं। पॉलिटिकल साइकोलॉजी मतलब राजनीतिक मनोविज्ञान। राजनीतिक मनोविज्ञान के अंतर्गत जो है राजनीतिक कला क्या है, प्रशासन, जनता की धारणा, कानून, प्रचार प्रसार इत्यादि को समझने में सहायता मिलती है पॉलिटिकल साइकोलॉजी के अंतर्गत। तो ये था हमारा अप्लाइड साइकोलॉजी का पॉइंट्स, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, लीगल साइकोलॉजी, व्यावसायिक परामर्श साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये था हमारा अप्लाइड साइकोलॉजी का पॉइंट। थियोरेटिकल साइकोलॉजी का पॉइंट क्या क्या था, ह्यूमन साइकोलॉजी जिसमें मानव व्यवहार का सिर्फ अध्ययन किया जाता था, मानव व्यवहार का विभिन्न परिस्थितियों में क्या
व्यवहार होता है उसका अध्ययन किया जाता है, मतलब भिन्न भिन्न क्यों होता है उसका अध्ययन किया जाता था। आगे था हमारा जनरल साइकोलॉजी, फिर था हमारा सोशल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, मतलब व्यक्ति का जो है असाधारण और असामान्य व्यवहारों का इसमें अध्ययन किया जाता है। असामान्य व्यवहार में हमारा था दिवा स्वप्न, स्मृति भ्रम, सम्मोहन, लिखने भूलने की भूल, ये सभी मन की जो है असाधारण अवस्था होती है जिसका अध्ययन जो है एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला था हमारा एनिमल साइकोलॉजी, पशु मनोविज्ञान, फिर था हमारा ग्रुप साइकोलॉजी, इंडिविजुअल साइकोलॉजी, एडल्ट साइकोलॉजी जिसमें एडल्ट का जो है एडल्ट का क्या बिहेवियर होता है उसका अध्ययन किया जाता था। चाइल्ड साइकोलॉजी मतलब चाइल्ड का विभिन्न व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी कार्य की मनोविज्ञान, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, लास्ट में हमारा थियोरेटिकल साइकोलॉजी का लास्ट पॉइंट था डेवलपमेंट साइकोलॉजी। तो आज का हमारा क्लास इतना ही, बाकी कल मिलेंगे। साइकोलॉजी का मैंने जो भी डेफिनेशन पढ़ाया था उसमें कुछ में MCQ भी पूछा जाता है, जैसे कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह किसी ने दिया था, तो वाटसन ने दिया था। फिर हमारा अगला होगा मनोविज्ञान को जो है व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान सबसे पहले किसने कहा था, तो मन ने कहा था। मनोविज्ञान जो है व्यवहार का सकारात्मक ज्ञान मनोविज्ञान है, यह सबसे पहले मन ने कहा था। ये सब हमारा MCQ में आता है। तो आज हमारा क्लास यहीं समाप्त हो रहा है।